भगवान कह रहे हैं जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है और मुझे छोड़ करके कहीं महत्व नहीं रखता, अपने को मुझे सौंप दिया और मेरे सिवा जिसका कोई नहीं। दो बातें समझ लो, अपने को भगवान को सौंप दिया, प्रियाजू को सौंप दिया, और प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। आपका कोई हो तो देख लो, बनाओगे तो पिटोगे, दुखई भोगोगे, जलना ही होगी, स्वतंत्रता नष्ट होगी, परतंत्रता जागृत हो जाएगी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे जो सोई। ऐसे परमात्मा का दास माया के बंधन में बंध जाता है। जिसको बहुत समझने, इसलिए हम सत्संग में प्रारंभ में बोले थे कथा नहीं है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत को समझ, जिसको भगवान के सिवा किसी का सहारा नहीं, अपने को भगवान में सौंप दिया, मेरे जीवन का भार आपके हाथ में है। कई बार ऐसा आता है जीवन में कि स्वीकार किया है कि नहीं, यार ऐसा हो रहा है, इसका मतलब स्वीकार नहीं किया क्या? नहीं। अब होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बिल्कुल अपनी परवाह न करो। अगर अपने से दाहिने कदम से बाएं तरफ मुड़ गए तो ये नहीं होगा कि वाम भाग कैसे चल दिए। है कुछ वाम भाग में, कुछ है अभी, वो देखना चाहता है इसलिए दिखाई दे रहा है। वाम भाग में चला क्यों? संशय आया क्यों? वाम भाग का मतलब होता है भगवान के मार्ग के विरुद्ध। चला क्यों? संशय क्यों आ गया? सच्चिदानंद के सुख से बढ़कर कोई सुख क्यों लगा? इसकी भी दवाई है। कीन होश कबहू अभिमाना सो खोवन चाह, बिल्कुल कृपा निधान भगवान निर्मल बना देंगे, निर्मल। अब चाहे उसमें पिटाई हो, निंदा हो, या खुली बात जुतिया जाओ जैसे भी बलेगा वैसे वो अपना बना के छोड़ेंगे, वो दूसरिया रखेंगे नहीं। तैयार रहो। कहते हैं ना, जब ओखली में मूसर रख दिया तो पिटने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ओखली में रख दिया। अब जब प्रभु को समर्पित हो गए तो अब ये मत सोचो कि हाय है, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बेपरवाह मस्त भगवान के चरणों का आश्रय, क्योंकि वो सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, और उनके हम दास। हमारी हर एक इंद्री पर, हमारी हर एक चेष्टा पर उनकी नजर और उनका शासन है। वाम भाग कैसे चल गया? हुआ कैसे? जो मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है और मुझे छोड़ करके किसी को अपना नहीं मानता, उसकी ऐसी स्थिति में कर देता हूं कि वो ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहता, न देवराज इंद्र का पद चाहता है, और न मन में सार्वभौम सम्राट भूतल का बनने का, और न स्वर्ग की इच्छा, न रसातल की इच्छा, और न बड़ी बड़ी योग सिद्धियों की इच्छा, और न मोक्ष की इच्छा। सब इच्छाओं को मिटा देता हूं। ये स्थिति कहां है? अपने लोगों की अंतःकरण की स्थितियां, बैंक व्यवस्था, मकान, रुपया, नाना प्रकार की कितनी। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्रधिष्ण्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, अपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मद विनान्या। आहा, केवल भगवान की इच्छा पर चलना है। अब हम भगवान की इच्छा को तो जानते नहीं। हे नाथ, आप हमारे अंतःकरण में बैठकर वैसे चलाओ जैसे आपको सुख लगे। वो चलाएंगे। बड़े विचित्र लीला बिहारी, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया है। ये संशय होता है कि सिद्ध है,
बड़े बड़े सिद्धों को। बड़ी विचित्र लीला है। एक बार श्री नामदेव जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने एक गाय काट दी और कहा, सुना तुम सिद्ध हो, इसको जिलाओ, जिला दोगे तो सिद्ध जानेंगे। और उनका, हमें सिद्धियों का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। गला जोड़ा ऐसे, विट्ठल 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 विट्ठल, गाय जीवित हो गई। अब बादशाह तो नमस्कार किया, चरणों में गिरा और बहुत से रत्नों से जटित एक पलंग दिया। कहा, आप इसको स्वीकार करें। वहीं एक नदी पास में थी, उन्होंने पलंग लिया, ऐसे दोनों हाथ से मारा, नदी में गिरा। बोले, ऐसी हम चीजें स्वीकार नहीं करते। बादशाह ने कहा, हमने अपने खजाने के कीमती रत्नों के द्वारा इस पलंग जटा और आपने ऐसे हमारे दिए हुए पलंग को, फिर हमारा पलंग वापस करो। तो उन 10-20 पलंग निकाल दिए ऐसे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, 10-20 पलंग ऐसे। बादशाह फिर चरणों में गिरा, महाराज क्षमा करो, उठ के चल दिए वहां से। अब आए भगवान विट्ठल के दर्शन करने, तो मन में सोचा कि यार जूती कोई न चुरा ले। अब जरा विचार करना, पलंग फेंक के आ रहे रत्नों के, सोचा यार जूती कोई न चुरा ले, तो अपनी जूती अंगूछा में बांधी ऐसे, और ऊपर से ऐसे कपड़ा। मंदिर में पादुका ले जाना निषेध है, और ये सिद्ध महापुरुष, अब इनको आप इस समय विचार करना, जिनको इतने बड़े रत्नों के पलंग से तनिक भी मोह नहीं, दरिया में फेंक दिया। जो इतने सिद्ध है कि ऐसे कई पलंग निकाल दिए, वो कहां वृत्ति गई कि यार जूता बाहर उतार दिया तो कोई ले न जाए, तो उन जूता को अंगूछा में बांधा हो, कमर में बांधा हो, गए। अब जो ही प्रभु के दर्शन किए तो सब सुध भूल गए। अब नृत्य शुरू हो गया, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब नाचने में अंगूछा ढीला हुआ, जूता गिर गए। अब जो ही जूता गिरे, सो वहां जितने पार्षद थे बोले, बताओ इतने बड़े वैष्णव होते हो, जूता ठाकुर जी के सामने, मार उनको थप्पड़ बाहर। अब आप यहां विचार करके हमें बताओ कि इसमें नामदेव जी कहा है? इतना बड़ा नमस्कार बादशाह घुटने पे, और इतनी बड़ी वृत्ति बिगाड़ दी कि जूता में मोह हो गया, और जूता के कारण वहां पिट करके और मंदिर के बाहर। ये हमारे ठाकुर का खेल है, कभी हिट तो कभी पिट। हाँ, ये हमारे ठाकुर का खेल है। इसलिए न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा मई अर्पितात्मे क्षति मद विनान्यात्। मेरे बिना वो कुछ और स्वीकार नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे कैसा प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, उद्धव न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न संकरा न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। यथा भवान माने, भवान माने आप जैसे भक्त मुझे जो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, वो इतने प्रिय हैं कि मेरे पुत्र ब्रह्मा भी मुझे उतने प्रिय नहीं। मेरी आत्मा शंकर है, वो उतने प्रिय नहीं। मेरे सगे भाई बलराम जी हैं संकर्षण, वो भी उतने प्रिय नहीं। मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी मुझे उतनी प्रिय नहीं, और मेरी आत्मा भी, मैं अपने को भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्तों को प्यार करता।